हेलो एवरीवन। आप लोगों का इंग्लिश रीडिंग और वोकेबुलरी पावर इम्प्रूव करने के लिए आज मैं एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है अकबर एंड बीरबल। इस स्टोरी में हम लोग अकबर और बीरबल के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसी स्टोरी के माध्यम से अपना रीडिंग और वोकेबुलरी पावर को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टोरी। आप देख सकते हैं स्टोरी आपके स्क्रीन पर है। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ पढ़ना, आप ध्यान दीजिएगा। देयर वॉज ए मुगल एम्परर इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। अब इस लाइन में एक बात समझने वाला है जो स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं समझा दूं। तो इसमें जैसे यहाँ पे देयर लिखा हुआ है तो देयर का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देयर एक इंट्रोडक्टरी देयर के फॉर्म में है। इस देयर का कोई मीनिंग निकलने वाला नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देयर एक इंट्रोडक्टरी देयर के फॉर्म में है। देयर का कुछ मीनिंग भी होता है और कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स के हिसाब से भी चलता है, तो वो हम लोग अभी उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये जान लेते हैं कि देयर एक इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका हम लोग कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो बेसिकली नाम तो अकबर ही हैं और ये द ग्रेट इनकी उपाधि है ना। अकबर महान कहा जाता था इनको, क्योंकि ये भारत के इतिहास के एक महान राजाओं में से एक थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। अब हम लोग एक्चुअली में शुरू कर रहे हैं। देयर वॉज ए मुगल एम्परर इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। और एक बात ध्यान दें, मैं जिस वर्ड के नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा आप समझिएगा कि उसी का मीनिंग मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। तो फिर से शुरू करते हैं। देयर वॉज ए मुगल एम्परर इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। एक मुगल सम्राट भारत में था जिसका नाम था अकबर महान, ठीक है ना। देखिए, जो ऑर्डर होता है इंग्लिश और हिंदी का वो थोड़ा इधर उधर होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग मीनिंग क्या निकलेंगे यहाँ से यहाँ तक कि भारत में एक मुगल सम्राट था जिसका नाम था अकबर महान। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट बट ही इन्वाइटेड सेवरल लर्नेड पीपल टू हिज कोर्ट। ही मतलब वह खुद अनपढ़ था, लेकिन वह आमंत्रित किया हुआ था कई पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में। मतलब क्या कि वह खुद अनपढ़ था लेकिन अपने दरबार में कई सारे पढ़े लिखे लोगों को आमंत्रित किया हुआ था, मतलब उनको वहाँ पे रखते होंगे, जो भी हो। एमंग दीज पीपल, एमंग का मतलब होता है जब हम काफ़ी सारे लोगों के बीच में बात करते हैं तो एमंग यूज़ करते हैं। तो एमंग दीज पीपल मतलब इन लोगों के बीच में 9 वेयर वेरी फेमस, है ना। उन्होंने काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन उन काफ़ी सारे लोगों में से 9 जो थे, मतलब 9 बहुत फेमस थे, मतलब विख्यात थे, ठीक है ना। वेयर मतलब यहाँ पे थे होगा। दे वेयर कॉल्ड नवरत्न, है ना। उनको कॉल्ड मतलब बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? नवरत्न और 9 जेवल्स। नवरत्न को ही इंग्लिश में अगर कहेंगे तो 9 जेवल्स। ज्वेल मतलब रत्न, ठीक है। ऑफ हिज कोर्ट, उनके दरबार के नवरत्न बुलाया जाता था। वो सभी जो 9 फेमस जो पीपल थे उनको। बीरबल वाज वन ऑफ देम। बीरबल उनमें से, उन सभी में से एक था, ठीक है। बीरबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। बीरबल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स, अत्यंत लोकप्रिय महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच में से एक थे। इन द इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास के अति लोकप्रिय महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे बीरबल, ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, यहाँ पे फिगर है, एक वर्ड समझने वाला है। फिगर का मतलब आकृति होता है,
लेकिन इस संदर्भ में फिगर का मतलब होगा महत्वपूर्ण व्यक्ति। मतलब भारत के इतिहास में जो जितने भी पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं, लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनमें से एक थे बीरबल। एमंग चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट्स। अब देखिए लोकप्रियता भी हर आदमी का अलग अलग, जैसे कुछ लोग बच्चों के बीच में पॉपुलर हो जाते हैं, कुछ बड़ों के बीच में पॉपुलर होते हैं। तो ये जो बीरबल थे ये बच्चों और बड़ों दोनों के बीच में पॉपुलर थे। ही वॉज अकबर्स मिनिस्टर। ही मीन्स बीरबल। बीरबल क्या थे? तो अकबर के मिनिस्टर थे, मंत्री थे। एंड अकबर लव्ड हिम। और अकबर उनसे बहुत प्रेम करता था। क्यों प्रेम करता था? फॉर हिज विजडम, विट एंड ह्यूमर। उनके बुद्धिमत्ता, विट मतलब चतुराई, एंड ह्यूमर मतलब हास्यास्पद गुण के लिए। मतलब वो ह्यूमर मतलब वो अपनी बातों से लोगों को हंसा दिया करते थे। और विट मतलब चतुराई भी उनके पास थी और बुद्धिमान भी थे। तो इन तीनों गुण के कारण अकबर उनसे प्रेम करते थे। ही वॉज ए पोएट एंड ऑथर टू। ही मतलब बीरबल एक कवि और लेखक भी था, मतलब थे, थोड़ा रेस्पेक्ट में अगर कहें तो थे। ये TOO का मतलब होता है भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब बीरबल एक कवि और लेखक भी थे। द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मेनी बुक्स। स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल, स्टोरीज मतलब कहानियाँ किसकी? अकबर एंड बीरबल की। हैव बीन रिकॉर्डेड लिखी गई हैं। इन मेनी बुक्स कई सारे किताबों में, है ना। रिकॉर्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी जानकारी को एकत्रित करना, ठीक है ना। तो अगर कहानी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड का मतलब है लिखना, ठीक है, लिखी गई हैं। मेनी ऑफ दीज स्टोरीज हैव बिकम फोक स्टोरीज इन द इंडियन ट्रेडिशन। अब ये जो बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं किताबों में से, उन सभी बहुत सारी कहानियों में से मेनी ऑफ दी स्टोरीज हैव बिकम, बिकम मतलब हो जाना, है ना, क्या हो गई हैं? तो फोक स्टोरीज मतलब लोक कहानियाँ हो गई हैं इन द इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा में। लोक कहानियाँ का मतलब है कि जो लोग लोगों के बीच में वो कहानी प्रचलित है, लोग उन कहानियों का इस्तेमाल करते हैं या तो किसी को सीख देने के लिए या मनोरंजन के लिए या जो भी के लिए, तो उनको हम फोक स्टोरीज कह सकते हैं। हेयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये अकबर और बीरबल के बारे में कुछ था, मतलब उनका इंट्रोडक्शन था। यहाँ से यहाँ तक पढ़े। अब हम लोग बेसिकली वो स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो इस स्लाइड में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कहानी। ये जो बेसिकली वही वाला पार्ट है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। वंस ए पंडित विजिटेड अकबर्स कोर्ट। अब देखिए ध्यान दीजिए, कहानी शुरू हो रहा है। वंस ए पंडित, वंस मतलब एक बार एक पंडित, विजिटेड मतलब पहुँचा, अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार में। ही वॉज वेरी लर्नेड एंड कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। ही मतलब वो पंडित बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत भाषाओं बोल सकता था, हाँ, मतलब बहुत सारी भाषाओं में बोल सकता था। बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत सारी भाषाओं में बोल सकता था। ही चैलेंज्ड एवरीबडी इन द कोर्ट सेइंग, ठीक है। अब वो पढ़ा लिखा था तो वो कोर्ट में जितने भी दरबारी थे सबको चैलेंज करता है, चुनौती देता है। क्या चुनौती देता है? कहते हुए, मतलब इन द कोर्ट सेइंग, कहते हुए चुनौती देता है दैट ही कुड आंसर एनी क्वेश्चन, कि वो, दैट मतलब कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्या चैलेंज करता है? कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में, है ना। मतलब किसी भी भाषा में अगर उससे प्रश्न किया जाए तो उस प्रश्न का उत्तर वो उसी भाषा में दे सकता है। द कोर्टियर्स आस्क्ड हिम क्वेश्चंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो दरबारी थे वो भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो वो दरबारी क्या किए कि प्रश्न पूछने लगे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग, लैंग्वेजेस मतलब भाषाओं में। जब वो चैलेंज किया तो दरबारी उसको अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पूछने लगे। एंड ही रिप्लाइड ऑल ऑफ देम इन दैट वेरी लैंग्वेज। और वह रिप्लाई किया, रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, ऑल ऑफ देम उन सभी
सबको, उन सभी दरबारियों को वो उत्तर दिया इन दैट वेरी लैंग्वेज, उन्हीं की भाषा में, उसी भाषा में जिस भाषा में वो प्रश्न किए थे। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने वाला है कि ये जो है VERY, वेरी का मतलब होता है बहुत, है ना, लेकिन यहाँ पे वेरी का मतलब हो जाएगा उसी, उन्हीं के भाषा, मतलब उन्हीं के या उसी भाषा में, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे जानने वाला, ये ग्रामेटिकल मतलब चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा कि वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन वेरी का मतलब वही भी होता है, मतलब हिंदी में वही कहेंगे या उसी कहेंगे, है ना, वही, उसी। तो यहाँ पे बेसिकली वेरी का मीनिंग निकल रहा है उसी भाषा में, जिस भाषा में पंडित से प्रश्न पूछा गया उसी भाषा में, इन दैट वेरी लैंग्वेज, वो रिप्लाई दे रहा था, उत्तर कर रहा था। अब ही मतलब इसकी, अब यहाँ पे आगे ही एक ही है, मतलब वह, देखते हैं इसके आगे क्या है। ही वॉज सो एक्सपर्ट इन ऑल दीज लैंग्वेजेस, वह इतना एक्सपर्ट था इन सभी लैंग्वेजेस में, है ना। मतलब जनरली होता है क्या है कि अगर किसी बिहार का आदमी हिंदी बोलता है तो उसके अंदर बिहारी टोन आ जाता है, यानी कि आप उसके टोन से पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति बिहार से है। उसी तरह अगर किसी साउथ इंडिया का व्यक्ति हिंदी बोलता है तो उसके टोन से पता चल जाता है कि वो साउथ इंडिया से है। लेकिन यह व्यक्ति हर भाषा को इस तरह से, हर भाषा मतलब हर उत्तर को उसी भाषा में इस प्रकार से दे रहा था कि कोई भी दरबारी पता ही नहीं कर पा रहे थे कि वो एक्चुअली में उसका मातृभाषा कौन सा है ना। He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. Guess करना मतलब अनुमान लगाना, कोई भी उसकी मदर टंग मतलब मातृभाषा का अनुमान नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही कुशलता के साथ उसी भाषा में उत्तर दे रहा था। ओके, देन ही सेड टू द किंग, तब वह कहता है राजा से, कौन, वो पंडित, इफ़ योर कोटियर्स फाइंड आउट माई मदर टंग बाई टुमारो, क्या कहता है कि अगर आपके दरबारी फाइंड आउट मतलब पता कर पाते हैं माई मदर टंग मतलब मेरा मातृभाषा बाई टुमारो कल तक, आई विल एक्सेप्ट देम वाइज, मैं उन्हें बुद्धिमान स्वीकार लूँगा। मतलब अगर ये समय देता है कल तक अगर वो मेरी मातृभाषा का पता लगा पाते हैं तो मैं उनको बुद्धिमान मान लूँगा। बट इफ़ दे फेल टू डू सो, लेकिन अगर वे फेल मतलब चूक जाते हैं, टू डू सो का मतलब ऐसा करने से, यू शुड एक्सेप्ट मी सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, यू शुड एक्सेप्ट मी, यू मतलब राजा को बोल रहा है कि आप मुझे ऑल ऑफ देम इन सभी से सुपीरियर स्वीकार कर लेंगे। एक्चुअली शुड का मतलब चाहिए होता है, तो यहाँ पे होगा कि आप मुझे इन सभी से सुपीरियर स्वीकार कर लेना चाहिए, आपको मुझे इन सभी से सुपीरियर स्वीकार कर लेना चाहिए अगर ये फेल हो जाते हैं मेरा मातृभाषा पता करने में। तो एम्परर अकबर अग्रीड, अब एम्परर मतलब सम्राट, मैंने बताया था, सम्राट अकबर राज़ी हो जाते हैं। ही आस्क्ड ऑल द कोटियर्स टू जज, ही आस्क्ड वह पूछते हैं, ऑल द कोटियर्स सभी दरबारियों से, टू जज द पंडित्स मदर टंग, है ना। ये जब स्वीकार कर लेते हैं वो पंडित का चैलेंज को, तो अपने दरबारियों से कहते हैं कि इनका मातृभाषा का जज करिए मतलब पता करिए, है ना। ऑल ऑफ देम फेल्ड, फिर क्या होता है, वो सभी फेल हो जाते हैं, कोई नहीं बता पाता है कि पंडित का मातृभाषा क्या है, क्योंकि वो बड़ा कुशलता के साथ उसी भाषा में उत्तर दे रहा था। नाउ अकबर टर्न टू बीरबल एंड आस्क्ड हिम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब जब सभी फेल हो गए तो अकबर जो है टर्न टू बीरबल, बीरबल की तरफ मुड़ते हैं, एंड आस्क्ड और कहते हैं उनसे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि इस समस्या को हल करिए। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, बीरबल इस चैलेंज को मतलब इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। तो अब बीरबल कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
आप इतना ही इसको एक बार रीड करें, 1-2 बार वीडियो को देखें, है ना, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, अपना ऐसे भी रीड करिए और ख़ुद से एक बार उसको उसका मीनिंग निकालने का प्रयास करिए, ठीक है। और अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है तो उसका नोट बनाइए, तभी आपका रीडिंग और वोकैबुलरी पावर जो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं हो पाएगा। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना रीडिंग और वोकैबुलरी पावर इम्प्रूव करेंगे।